हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपू निजैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। यहाँ पर मैं आज आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। जो जीएसटी में नई अम्नेस्टी स्कीम आई है, जहां पर आपको वेवर मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी से, उसको कैसे अप्लाई करना है, आपको ये नया फॉर्म कैसे फाइल करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नया फॉर्म है SPL02, जहाँ पर आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए जो ऑर्डर 73 के अंडर में पास किए गए थे, उनके लिए रिलीफ मिलने वाली है। इसके लिए यहाँ पर जो है एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। हालांकि हमें एडवाइजेस यहाँ पर जो है ऐसा ज़्यादा कुछ यहाँ पर कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट लाइव यहाँ पर फाइल करके दिखाने वाला हूँ। फिर भी आप एक बार समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है और इसमें गलत फाइलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट ही एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें जो है यहाँ पर SPL02 का पूरा प्रोसेस बताया था, लेकिन ये जो फॉर्म है तब वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, अब यहाँ पर ये अवेलेबल हो गया है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर जो है 128A के लिए सेक्शन में दो फॉर्म थे, SPL01 एंड SPL02। 02 जो है यहाँ पर जो है आपको जो है एनेबल करा दिया गया है, तो हम यहाँ पर 02 डायरेक्ट फाइल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद जो है कुछ ऐसी डिटेल्स है जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो मैं यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो है लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर एक कंडीशन समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको टैक्स की जो है कंप्लीट पेमेंट करनी होगी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका ऑर्डर जारी हो रखा है उसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का तो वेवर मिल जाएगा, लेकिन टैक्स की अमाउंट पूरी जमा करनी होगी आपको। तो यूजर आईडी पासवर्ड जिससे कि आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके थ्रू यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है। SPL02 फाइल करने के लिए यूजर सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टाइप में आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। 128A सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, किस किस को रिलीफ मिलने वाली है, क्या अम्नेस्टी स्कीम है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लोड किया था। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, सीपू निजैन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो है अभी डायरेक्ट प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है फ्रंट में आपको ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ अंडर सेक्शन 128A 1B एंड 1C, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो है क्लोज के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग कर दिया गया है। जल्दी यहाँ पर जो है SPL01B एनेबल किया जाएगा, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा। क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस केस में यहाँ पर जो है डिमांड जनरेट हो रखी है। पहले मैं आपको डिमांड भी यहाँ पर दिखाऊंगा। 73 का ऑर्डर जारी हो रखा है। तो इस केस में जो है यहाँ पर ना तो अपील फाइल हुई है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर जब अपील ही फाइल नहीं हुई तो विड्रॉवल का ऑप्शन नहीं आएगा, और ना ही यहाँ पर जो है ट्रिब्यूनल में या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी रिट पिटीशन फाइल हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो ऑप्शन है ये पर्सन स्पेसिफिक होंगे, मतलब SSC में आपको चेक करना पड़ेगा कि उस SSC ने फर्दर कोई एक्टिविटी की थी या नहीं की थी। अब जैसे यहाँ पर जो है डिमांड ऑर्डर GST पोर्टल पर आया था, यस, डिमांड ऑर्डर GST पोर्टल पर आया हुआ है। फिर उसके बाद कोई अपील यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल हुई है, नो। उसके बाद यहाँ पर जो है जब यहाँ पर नो कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका एनेबल नहीं होगा। अगर आप यस करेंगे तो ये वाले ऑप्शन एनेबल होंगे कि आपने विड्रॉ किया नहीं किया। पहले आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि जी आपका जो ऑर्डर है वो कौन से सेक्शन में है, तो 73 में है। अगर ये कॉमन ऑर्डर आ रखा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, 74 का तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर कवर है 75 में, ये भी ऑप्शन यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये एनेबल डिसएनेबल होगा। फिर यहाँ पर है कि कैश के अंडर में जो है जो डिमांड हो रहा है उसमें एरनेस रिफंड भी इंक्लूड है, तो इस केस में कोई एरनेस रिफंड नहीं था। तो मैं यहाँ पर नो लिख के नेक्स्ट में प्रोसीड करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको जो है जो डिमांड ऑर्डर जारी हो रखे हैं वो यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है पेमेंट्स पे भी जा सकते हैं कि मेरी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं वो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो लेजर्स में जो है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिमांड यहाँ पर एक जनरेट हो रखी है। इस केस में जो है ऑर्डर है 17, 18 का। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो ये पेमेंट के ऑप्शन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इसमें जो है CGST की डिमांड है 14,000 अप्रोक्स ले लीजिए, 14,000 ये है, 14,000 ये है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है 28,000 रुपीज़ की जो है वो डिमांड है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है पेनल्टी है, तो अब यहाँ पर पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, लेकिन ये जो डिमांड है ये तो यहाँ पर पे करनी होगी। तो मैंने आपको बता भी दी है, वो डिमांड की जो आईडी है रेफरेंस आईडी वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है नोटिस और ऑर्डर के अंडर में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में से ये मिल जाएगा।
तो अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो इस केस में जो है यहाँ पर 17-18 के रिगार्डिंग जो है डिमांड जारी हो रखी है। बाकी उसके बाद 18-19 और 19-20 के लिए यहाँ पर जो है ऑर्डर जो है ड्रॉप हो रखे हैं। तो ये दोनों ड्रॉपिंग के ऑर्डर है, SMT 12 का है और यहाँ पर ये DRC 01 का है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड की हुई हैं कि जहाँ पर जो है काफ़ी सारे डिमांड ऑर्डर्स और काफ़ी सारे नोटिस अलग अलग पॉइंट को लेकर, जैसे 16-4 हो या इसके अलावा जो है 3v2 भी मिसमैच, R1-3 भी मिसमैच या कोई भी अदर रीजन, यहाँ पर SSC के पार्ट पर कोई मिस्टेक नहीं है, सामने वाले सप्लायर ने को डिफॉल्ट कर दिया है, इस टाइप के जो भी केसेस हैं वो सारे के सारे जो है यहाँ पर कवर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं अलग अलग नोटिस को लेकर कि किस तरीके से आप नोटिस का रिप्लाई करेंगे तो नोटिस जो है हो सकता है ड्रॉप भी हो जाए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से डिफरेंस था तो उसका यहाँ पर अगर ऑर्डर आया तो आप उसको टाइमली जमा कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इस स्कीम को अवेल करने के लिए हमने यहाँ से जो है मैंने आपको दिखा दिया, ऑर्डर की कॉपी मैंने यहाँ पर जो है कर लिया है। मैं फिर से यहाँ पर जो है वही सेम प्रोसेस करूंगा SPL 02 का, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रेफरेंस नंबर वहाँ पर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, तो कोई भी गलती ना करे, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर के पास ये वेरीफाई करने के लिए एप्लीकेशन जाएगी, ठीक है। तो अपील यहाँ पर कोई फाइल नहीं हुई थी। उसके बाद ये 73 में ऑर्डर जारी हो रखा है और यहाँ पर जो है इसमें एररनेस रिफंड नहीं था। नेक्स्ट और प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एड्रेस और जुडिक्शन की डिटेल्स आ जाएगी। मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है ईमेल आईडी भी एंटर करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस मेल आईडी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी सारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको शो करेगी। तो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो मैंने यहाँ पर जो है हाइड कर दिया है। अब उसके बाद जो वो ऑर्डर था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेगा, जो भी एलिजिबल ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर आपसे दोबारा से ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि क्या आपने कोई रेट पिटीशन, कोई अपील तो फाइल नहीं की हुई, तो यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि इस केस में यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। अमाउंट डिमांडेड इन ऑर्डर, ठीक है, आउट ऑफ की कितनी अमाउंट जो है वो डिमांडेड है उसमें से आप जो है कितनी यहाँ पर जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा कि इस वाले में क्या आपका जो है 16/4 का डिनाइल भी था क्या। अगर 16/4 का डिनाइल है तो उसके लिए आपको सेपरेटली रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो यहाँ पर मर्जिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है ना आपके एक ही ऑर्डर में किसी अदर पर्सपेक्टिव को लेकर भी डिमांड्स हो और 16/4 को लेकर भी हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये दो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, 3B और 3A और 3B का, ठीक है। अमाउंट पेड थ्रू पेमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि जी आपको जो है डिमांड ऑर्डर के थ्रू जो है इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट का ध्यान रखिए, पहले यहाँ पर जो है DRC 03 के थ्रू उसकी पेमेंट होगी, तभी तो टैक्स यहाँ पर जो है वो जो है कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मांगा जा रहा है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। तो जो मैंने आपको ऑर्डर्स के डाटा में वहां पर जाकर दिखाया था कि जो ऑर्डर जारी हुआ है डिमांड ऑर्डर, तो वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर सेल्फ सर्टिफाई करना है, जो ऑथराइज पर्सन है वो उस पर साइन करेंगे। फिर इसके बाद जो है अगर अपील वाला केस है तो विड्रॉल के लिए भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन इस केस में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ये आपसे मांग रहे हैं कि DRC 03 लगाइए जो कि आपने पेमेंट करी होगी। अगर आपने वो जो पेमेंट है वॉलंटरी के अंदर कर दी, अगर आपने डायरेक्ट डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में करी है पेमेंट DRC 03 की, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपने वॉलंटरी में कर दी हो, तो फिर आपको DRC 03A के थ्रू अमेंड करना होगा। DRC 03A के करेक्ट कैसे आप फाइल करेंगे उसके लिए प्रोसीजर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है 5 डॉक्यूमेंट्स तक सबमिट हो सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो है 25 MB तक का साइज है, एक का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि जी जो अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो अदर डॉक्यूमेंट्स जो है सच यहाँ पर जो है क्योंकि डायरेक्ट ये रिलीफ है, तो अब डायरेक्ट आपको रिलीफ दी जा रही है, तो इस केस में जो है कोई अदर ऐसे डॉक्यूमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डिमांड की अमाउंट है उस ऑर्डर में जितनी डिमांड है वो डिमांड की आपने DRC 03 लगा दिया, ऑर्डर की कॉपी आप लगाई दी है, बाकी सारी डिटेल्स तो प्रॉपर ऑफिसर के पास खुद से होंगी, तो अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर जो है जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट के केस में जो है ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जिस चालान के थ्रू आपने पेमेंट किया है, हालांकि वो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो प्रोविजंस है सेक्शन 128A उसकी डिटेल प्रोविजंस की कॉपी भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन ये आपसे कराई जा रही है, ये सारी डिक्लेरेशन आपको 1 by 1 करके सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिक्लेरेशन अगर आप छोड़ देंगे तो ये प्रोसीड नहीं होगी। अब यहाँ पर अंडरटेकिंग लिस्ट जा रही है कि आपने कोई अपील फाइल नहीं की, अगर की थी तो आपने विड्रॉ कर ली।
तो यहाँ पर जो है आपसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आप जो है कोई अपील फाइल नहीं करेंगे, फर्दर जो भी यहाँ पर जो है 128 की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो कंक्लूड मानी जाएगी। ये सारी की सारी डिक्लेरेशन एक बार सही तरीके से फाइल यहाँ पर जो है आपको रीड करनी है, क्योंकि आप इसकी यहाँ पर एक्नोलेजमेंट दे रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर टिक कर लेना है, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद फाइल पर क्लिक कर देना है। फाइल करने से पहले प्रीव्यू भी जरूर चेक करिएगा, प्रिंट निकाल कर यहाँ पर जो है रीड कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऑप्शन जो है गलत सेलेक्ट कर लिया हो। ठीक है, फाइल के लिए यहाँ पर ईवीसी और डीएससी दोनों के ऑप्शन है। जब आप इसको फाइल कर देंगे आपके पास एक एक्नोलेजमेंट आएगी, ये एक्नोलेजमेंट आपको अपने पास रखनी है। जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है अपडेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको ईमेल पर किया जाएगा, और यहाँ पर जो है पोर्टल पर लॉगिन करके भी आपको डैशबोर्ड पर भी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। लेकिन इसके लिए कोई फिजिकली कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो SPL 02 के थ्रू अब आपको एमनेस्टी स्कीम अवेल कर लेनी है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, कोई अगर फर्दर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी तो आप जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो सकता है कि अथॉरिटी आपसे जो है कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर ले, तो आप फिजिकली जाकर भी वो डॉक्यूमेंट्स फर्दर सबमिट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस था। जैसे SPL 0 बनाएगा तो मैं आपको यहाँ पर फिर से अपडेट करूंगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स से काफी सारे वीडियोज हैं, जीएसटी के काफी सारे इवेंट आए हुए हैं ऑनरेबल कोड के, वो एक बार आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है अदर फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, यहाँ पर हर टाइप के नोट्स के रिप्लाईज, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट सब कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।